और मेरे को ऊपर से खड़ा होके बोल रहा था 19 तारीख को तेरे को नंगी करके नचाऊंगा, तू देखो तेरे साथ होता क्या है। तो मेरे मकान में रहती थी, जब तू मेरे मकान से इसको ले आई वहाँ से, जब उसका बाद नोट था और जब अस्पताल में थी, जब ये टट्टी साफ कर रही थी, जब नहीं तूने बताया कि मेरे देवर की लड़की आ जाए वो भी टट्टी साफ करे। जब तुम्हारा मकान बिक गया तो तुम ताई की मकान पे क्यों कब्जा कर रहे हो? वो तो इनका है, वो तो दवाई लो आप, मोहल्ले वाले तो हैं, मोहल्ले वाले हैं। खुद ईट लेके सर फाड़ रही थी अपना। हम तो ऊपर गए भी नहीं। अच्छा भैया रुकिए, सुनिए, रुक जाइए आप, रुक जाइए, रुक जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मलकागंज इलाके में। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं जो शायद आपको हैरान परेशान कर दे। एक छोटा सा मकान है यहाँ पर, आपको नजर आएगा। जगजीत जरा इस तरफ दिखाइए। उसके बाहर ये सामान पड़ा हुआ है। मेरे साथ में यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला और उनकी विकलांग बेटी भी खड़ी हुई है। अब आखिर ये क्या है पूरा मामला, पूरी खबर मैं बताऊंगी आपको, तो पूरी खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रिया नाम है मेरा। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? यहाँ हम परसों ऊपर 4 बजे के करीब मेरी मौसा सब आए हुए थे। हमारे से बात करते करते और 1 घंटे बाद हमें कह रहे सोच के विचार करके आप लोग हमें बताना। हमने बोला हम यहाँ से घर खाली नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ने भी बोला, मैंने भी बोला, यही बात बोली हमने। और 1 घंटे बाद इधर पीछे घर है, सारे के सारे वहाँ गए खाना खाने के बहाने से। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करने गए क्या नहीं, लेकिन वहाँ से सारे के सारे निकल कर आए। मेरी तीनों मौसियाँ ऊपर चढ़ गईं, ऊपर चढ़ी और नीचे से कुलदीप है जो, उसने यहाँ मतलब कुंडी लगा दी। और ऊपर से वो उसकी बीवी जो है संध्या, उसने बोला कि कुंडी लगा नीचे से ये भाग ना पाए। मैं ऊपर थी, मेरे साथ देखो ये सारी कीचतानी ये सब करा था। ये देखो मेरे ये सारे खून वून निकल रहा था। तो मैं यहाँ ऊपर थी, मेरे से मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरे साथ ये कर क्या रही है। अचानक से प्यार से बात करते करते एकदम चिल्ला पड़ी। फिर मेरे साथ इन्होंने हाथापाई करी, मुझे बाल पकड़ के। किसने मारा, नाम बताइए। आशा नाम है, जिनने मेरे को बाल पकड़ के अंदर मारा। ये आपकी कौन लगती है रिश्ते में? ये मेरी सगी मौसी है। ये मेरी सगी मौसी है जो इधर अंदर मुझे कमरे में बंद करके मार रही थी। मैं चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मेरे साथ कौन कौन था मैं उनका नाम भी बताती हूँ। मेरे साथ मेरी मम्मी थी, मेरे को बचा रही थी, जिसको इसको धक्का मारा। ये बुरी तरह से भागती हुई नीचे आई, नीचे देखा कुंडी लगी हुई है। कुंडी खोलने की कोशिश करी तो नहीं खुली। इसका थैला छीना राधा और संध्या ने, दोनों ने थैला छीन के इसको ऐसे करके मुझे दोनों ने पकड़ लिया और मेरे हाथ से फ़ोन छीन के यहाँ से नीचे फेंक दिया। इसके अपने घर वाले के हाथ में कह रही देखो देखो इसमें क्या चीज़ है, चेक करो। और सब सामान मेरा उसमें है, फ़ोन है, बटुआ है, आधार कार्ड है मेरे। जो आपकी बहनों ने आपके साथ ऐसा किया है? हाँ, चाचा की लड़कियों ने। और क्यों कर रही हैं ऐसा? अब ये हमें नहीं पता ये किससे रही। ये कह रहे हैं कि यहाँ से तुम निकलो। 20-22 साल से ऊपर ही हो गया हमें यहाँ रहते रहते। और यूँ बोल रही है कि कौन सा मोहल्ले वाला है जो बोलेगा यहाँ इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। देख लो मोहल्ले वालों, मुझे मार रही थी तो मैं भाग गई ऊपर, टॉयलेट में बंद हो गई थी। मेरी मम्मी छत से भागी, इधर पीछे घर है, उधर छत से कूद के नीचे थाने में गई। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी माँ की वहाँ पे। कौन से पुलिस स्टेशन की बात करें? सब्जी मंडी थाना है, वहाँ गए। और यहाँ ऊपर दीपक था, उसने भी मेरे साथ हाथापाई करी, बहुत गंदे तरीके से हाथापाई। दीपक कौन लगता है आपका? दीपक मेरा मामा लगता है, नानी का देवर का लड़का है वो। उसने मेरे साथ हाथापाई करी। सारी जो लड़ाई है वो क्यों हो रही है? ऊपर वो भी था, उसने भी ऐसे ही करा मेरे साथ। जो वो कर रहा था वो उसने भी मेरे साथ करा। जब मैं चिल्लाई तो वो भाग के नीचे आया और कुंडी लगा दी उसने। कौन से दिन की बात है, कब हुआ ये सब? मैम आज 3 दिन हो गए ये। और ये लोग ये क्यों कर रहे हैं? हम 3 दिन से रोड पे पड़े, हम थाने भी गए थे। चाहे तो आप थाने चल लो हमारे साथ। माता जी, ये आपकी बेटी है? कौन? नहीं, ये बेटी नहीं है मेरी, कोई बेटी उठी नहीं मेरी। आपकी बेटी नहीं है? नहीं, कोई बेटी नहीं है मेरी। बस बात खत्म होगी। हाँ, मेरी कोई बेटी उठी नहीं है यहाँ पे। इनसे आपकी कोई लड़ाई हुई है? हाँ, लड़ाई है मेरी। अब इसका बाप भी कह रहा बंदूक चला दूंगा मैं। आपके लिए कह रहे थे? हाँ, और मेरे को ये सामान जैसा निकाला है वैसे मेरा अंदर रख दे। अच्छा, तेरा अंदर रख दे। क्यों नौकर लग रहे हम तेरे अंदर रख दे? क्यों लड़ाई हो रही है ये सारी, इस घर के लिए? हाँ, ये जब लड़की तू मेरी थी यहाँ, जब मेरे अब मेरे बच्चे सियाने हो गए थे, जब जाने थे इतने से सुन
तो देवर का किसी का भी हो। देवर के बच्चे हाँ हाँ, फिर नहीं मेरी कोई लड़की उड़की नहीं, नहीं कोई लड़की नहीं है मेरी बस। हाँ ये उनके देवर है। खाली नहीं करवाना था ये थे, तूने जब इससे 2.5 लाख रुपए लिए थे जब ही तुझे इससे खाली करवाना चाहिए था। तूने 20 साल में नहीं खाली करवाया इससे, और अब तूने इसका सामान कैसे फेंक दिया भरी बरसात में। तुझे उससे टाइम फेंकना था, उस टाइम तो तूने किया मेरी लड़की है, उस टाइम कैसे रखा तूने? जब तो मेरे मकान में रहती थी, तुम मेरे मकान से तो तू इसको ले आई, जब उसकी कमेटी खुल गई थी तो मेरे मकान में रहती थी, जब तू मेरे मकान से इसको ले आई वहाँ से, जब उसके बाद नोट था, और जब अस्पताल में थी, जब ये टट्टी साफ कर रही थी, जब नहीं तूने बताया कि मेरे देवर की लड़की आ जाए वो भी टट्टी साफ करे, दरानी जेठानी आ जाए वो टट्टी साफ कर दे आके। वो कर देती टट्टी साफ, जब ये लड़की टट्टी साफ कर रही थी। अच्छा तो ये कर रही थी। अच्छा अब जहाँ तक मुझे लग रहा है मामला ये है कि ये मकान आपकी नानी का है। हाँ जी। और आपकी नानी आपको बेटी मानने से मना कर रही है। हाँ जी। क्यों कर रही हैं ऐसा? हाँ ये शिकायत में कर रही है। पता क्यों कर रही है ऐसा? देखो शिकायत में बच्चों के शिकायत में कर रही है। जो वो लड़का है ना वो मेरे पे बुरी गंदी नजर रखता है। क्या नाम है उसका? पंकज और दीपक। और मेरे को ऊपर से खड़ा होके बोल रहा था 19 तारीख को तेरे को नंगी करके नचाऊंगा, तू देखो तेरे साथ होता क्या है, तेरे को देखो मैं कैसे निकालूंगा। ये बात उसने मेरे को यहाँ बैठी थी ऊपर से खड़ा होके बोल रहा था। और ये भी सुन रही थी जब जब ये मम्मी मेरी मम्मी भी सुन रही थी। ये अभी जो साथ दे रही हैं ये अपने देवर के बच्चों का दे रही हैं। हाँ देवर के बच्चों को ही दे रहे हैं। हमने इनके साथ हॉस्पिटल में थी, ये अस्पताल में मैं रुकती थी रातों को, सारा काम मैंने किया इनका, सब कुछ मैंने किया। ऐसा नहीं है कि हमने इनके साथ कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ इनके साथ किया। लेकिन जो देवर के बच्चे हैं ना वो तो नजदीक तक नहीं आते थे, वो सिर्फ एक शक्ल दिखाने के लिए आते थे अस्पताल में और कुछ नहीं करने आते। एकदम से क्या हो गया? ये सारी प्रॉपर्टी उन्हें देने के लिए बोल रही हैं? पता नहीं मैम ये किस दबाव में बोल रही है, ये हमें मत करिए। अच्छा मुझे ये बताइए, तेरे को भी सिखाया गया है। गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, आराम से शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ कि अभी आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया है ना, अब ये रोड पर ऐसे रह रही हैं 3 दिन से, तो आपकी बेटियां अभी कहाँ जाएंगी? ये अपनी लड़की के कहने रह रही है वहाँ छोटी वाली कहने। हाँ और क्या रह रही है? सब बता रहे हैं, सुनो तो सही, 1 मिनट रुक जाइए आप रुक जाइए। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कभी मंदिर में रह रहे हैं, कभी रोड पर रह रहे हैं, तो आप क्या इन्हें घर पे रखेंगी अपने? नहीं मैं कुछ नहीं रखती, मैंने कह दिया ना कि सामान जो यहाँ रखा है ये अपना उठा कर लो। नहीं रखेंगी आप? नहीं मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी। ये घर आपके नाम है? मेरे नाम है ये। तो अब आप किसे देंगी ये घर? लड़कों के नाम का रखा दोनों। कौन से लड़कों के नाम? दीपक के पंकज के नाम से कर रखा। जो आपके देवर के बच्चे हैं? हाँ उनके नाम से कर रखा, मेरा कोई हक नहीं इसके अंदर है। मैंने 1,30,000 उनसे ले रखा, लिया था उनसे? लिया था। कब लिया था आपने? मैंने काफी दिन हो गए जो लिया था। क्या कह रहे हो माता जी आप कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? और नहीं तो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा 1 मिनट रुकिए, आप मुझे ये बताओ कि आप इन्हें अंदर रखोगे वापस? नहीं मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी। तो अब ये कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाए, मेरे को नहीं मतलब। आपकी बेटी नहीं मानती आप इन्हें? मैं नहीं मानती। और आप आने भी नहीं देंगे? नहीं मैं नहीं दूँगी। चाहिए कहीं भी जाए? जो कहीं जाए जहाँ जाए है। अब बड़ा लड़के ने मेरे कहा कि इसके लड़की का ब्याह होएगा तो मैं भात भरूँगा है, और मैं इसके लड़के का ब्याह होगा मैं इसका भात भरूँगा है। मैं अपना कहीं ले 2-2.5 लाख हम दे रहे थे इसको, तो इन्हें कहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। ये दरानी जेठानी बोल रही है मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी की दरानी जेठानी देखो। इन्होंने मारा था आपको? नहीं हिस्से मांगने वाली आई है इससे ये। मांग रहे इसमें से देखो, मुझे निकाल लिया इससे अच्छे खासे घर परिवार की हैं, सब कुछ है। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने आपके साथ मारपीट वगैरह पता की? नहीं मैम भागे पड़े, पता नहीं किधर भागे। वैसे कहाँ रहते हैं वो? यहीं रहते हैं या नीचे रहते हैं। इसी घर में रहते हैं? हाँ इसकी 2 लड़कियां थी, इसकी बहू थी, वो इन्होंने मार के भगाया। ये इससे ये ताला तोड़ा गया है, ताला तोड़ के ये अंदर हो। क्यों? अच्छा ये ताला तोड़ के सामान तो ऊपर से आया, ताला का ये सामान कहाँ से आ गया? बेटी की नहीं मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों कर रही हैं ये? ऐसा यूँ कर रही हैं। इनका एक देवर था, इनका देवर वो देश के जिन बच्चों को ये अपना रही है ना, उन बच्चों की जो माँ थी पहले वाली, वो उसके औरत से कुंवारा वाला देवर सेटिंग हो गई थी उनकी, उस औरत को छोड़ दिया। फिर दोबारा अम्बाले की औरत आई, उसके ये बच्चे हैं,
ये वो तो लौंडे हैं, तो इसका क्रियाक्रम करेंगे, ये लौंडिया थोड़ी ना करेगी। इसलिए देवर के बच्चे रख रही है, ये इनको दोनों बहनों को नहीं रख रही है। ये सगी औलादे हैं। ये सगी औलाद है। सर कानून के अंदर भी आज की दौर में हमने भी हिस्सा दिया है, अपने भांजी भांजों को हमने भी हिस्सा दिया है। क्यों दिया है कि आजकल नातियों का भी हिस्सा है। कोर्ट के अंदर आप कोर्ट में जाते भी होगे और कानून लड़ते भी होगे, आजकल नातियों का भी लेकिन हिस्सा है। ऐसा थोड़ी कहा है कि अपनी बेटी को घर से भगा दीजिए और बाकियों को घर में ये घुसाइए। इनसे पूछिए ना, ये जो आप बोल रही हैं। के हिसाब से बैठी है, उनसे पूछो। इन्हें नहीं जा रहा कि हमने बेटी भी पैदा करी है। अगर बेटा पैदा होता तो वही इनका अंश होता। देवर के बेटों को तू अपना रही है। इस उम्र में इतना गलत कर रही है अपनी बेटी के साथ, इसको कहीं मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी। बेचारी का सारा सामान मंदिर में जवान लड़की को लेकर सो रही है, कोई उस लड़की के ऊपर हाथ पैर चला दे, इतने नशेड़ी घूमते हैं इधर। परसों इतनी बारिश आई है, सारा भीग गया। कल इतनी बारिश आई है, सारा भीग गया। इतनी बारिश में किन्ने इतने पैर डाले, दिखलाने पैर से वो पीछे जो खड़ी है। रखने वाला बुलाना। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग आकर बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से इन लोगों को इन्हीं की माँ के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। सामान आपको नजर आएगा कि यहाँ सामान किस तरह से पड़ा हुआ है। अब देखिए, गोल्ड की चीजें भी थी इसमें, हमारी गोल्ड की चीजें भी थी, चांदी की चीजें भी थी इसमें। अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो, ये देखो, ये देखो, सामान भी कुछ गायब हुआ आपका? मैम हमें नहीं पता। देखो अब सारा कुछ ऐसे, देखो सब पड़ा हुआ है ऐसी का ऐसी। कोई सामान चोरी हुआ हो, कुछ पता चला हो अभी तक? हमने तो अभी तक कुछ ये आपका सारा सामान है? ये उल्टा सीधा फेंक रखा है। देखो सीधा क्या क्या ढूंढ, देखो जरा तुम कैसे फेंक रखा है सामान, नए नए कपड़े हैं, क्या है ये सामान आपका निकाला किसने था बाहर? ये सब संध्या ने, राधा ने और अंगूरी ने, अंगूरी के बच्चों ने। ये इसके और बच्चे ये आपकी मौसियाँ हैं? हाँ, सगी मौसी है, और ये कुलदीप है, आशा, संध्या, राधा। अभी ये लोग कहाँ हैं? दीपक भी था उसमें। देखिए, इस वक्त आपको उस कमरे में लेकर चलेंगे जहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ मारपीट की गई, इन्हें ईंटों से मारा गया, अभद्र भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया। एक बार आपको लेकर चलते हैं। जगजीत जरा इस तरफ लेकर आइए कैमरा, और उस जगह पर भी आपको लेकर चलेंगे। ये खुद हमें लेकर जा रही हैं। तो आप देखिए किस तरीके से एक छोटा सा घर है जिसके पीछे ये पूरा यहाँ पर विवाद देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये इतना छोटा सा घर है और देखिए इसी के पीछे इतना ज्यादा जो विवाद दिया हमें हमारा सामान निकाल के। ये रसोई में, ये देखो, इस कमरे के पीछे इतना विवाद है। ये मैम ये देखिए, ये कमरा है। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? यहाँ मैम 20-22 साल हो गए हमें पूरे, शायद उससे भी ज्यादा ही हो गए हमें रहते हुए। ये गवाह है। आपकी क्या उम्र है? मैम मेरी 27 साल है। सामान देखो, आधा कैसा फेंक रखा, आधा नीचे। इधर से कूद के भागी है, दूसरे ये आई है मैम, इधर से गई कूद के दूसरे की छत से गई है। मैडम कमरा देखो, इसमें क्या कब्जा करेगी लड़की और क्या इसमें रहेगी, बताओ। एक झोपड़ी में माँ नहीं रहने दे रही अपने बच्चों को, और ये इसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। हम सारे मोहल्ले वाले हम इसीलिए खड़े इसके साथ, क्योंकि इसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि इसकी जवान लड़की है। 2 दिन हो गए मंदिर में। इन्हें अपनी मर्जी से शादी करी है ना, गली में ही। वो जब गंजा सा नहीं खड़ा था, वो सोच रही है बुढ़िया लुढ़क जाएगी, दुकान भी मिल जाएगी, दुकान तो सब कुछ मिल जाएगी। दुकान तो ले ली, अब ये मकान के चक्कर में। हाँ, वो मकान के चक्कर में इतनी सी गैलरी है, इस गैलरी में ये चाहिए इनको, ये वाली गैलरी, ये जिसके बच्चों ने सामान निकाला है, इस गैलरी के पीछे ये गैलरी चाहिए, दे उसके बच्चों को ये गैलरी चाहिए। आ जाओ। इधर से कूद के यहीं पर ये पूरी मारपीट हो रही थी? हाँ, यहीं हो रही थी इसी जगह। और मेरे को यहाँ कितने लोग थे टोटल जो आए थे? मैम मैं बता देती हूँ, नाम बता देती हूँ। उस नाम टाइम आप वैसे संख्या में बता दीजिए। मैम मेरे साथ तो वो आशा देवी है जो मेरे साथ मार पिटाई कर रही थी, और फिर पीछे से दीपक भी आ गया था मारने के लिए। फिर मेरा एकदम से मुंह घुमा दिया, वो पता नहीं किस साइड गया किधर नहीं गया मुझे नहीं पता। इधर भी यहाँ खड़ी थी कांता देवी, और यहाँ वो खड़ी थी क्या नाम है, ये आशा, और वो संध्या, राधा, तीनों खड़ी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ खड़ी होके हम जब मैं भागती हुई यहाँ आई तो मेरी मौसी ने ऐसे दोनों हाथ पकड़ के, मतलब नहीं है, हाँ, और यहाँ वो जो वो खड़ी थी ना नीचे, आपको बता रही थी, उसकी दोनों लड़कियाँ यहाँ खड़ी थी, यहाँ से कह रही उनको, कह रही यहाँ से इनकी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ इसकी, हम भी सबूत रखेंगे। और मेरे पास सारे सब, उसने भी सामान उठा के, अभी ये लोग हैं घर पर? घर पे है ये अभी पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ है किधर है घर इनका। मैं बताती हूँ आपको, इधर गली में आओ। तो देखिए जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि ये सभी काम इनकी मौसियों ने किया है,
अब देखिए, जैसा आपको पता है कि हमेशा दोनों पक्ष आपको दिखाते हैं, आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि जो भी आरोप लग रहे हैं क्या उनमें कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक जवान बेटी यहाँ पर नज़र आ रही है, एक माँ नज़र आ रही है, बूढ़ी यहाँ पर बीमार, तो आखिर उनके साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों किया जा रहा है उनके द्वारा। ये कुछ सवाल जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, इनके जवाब मांगने के लिए एक बार उनके पास चल रहे हैं, एक बार लेकर चलते हैं आपको। ये संध्या है, इधर रहती है, ऊपर पे। ठीक, रुक जाओ मैं बेल बजा देती हूँ। बेल है? या पता नहीं है भी या नहीं अंदर, हम जा भी नहीं सकते। कोई नहीं, आप मत जाओ। कोई है भैया ऊपर? कोई है? नहीं, आप में से कोई भी मत जाओ, अंदर कोई भी मत जाओ। कोई है? मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, ये झूठो इल्जाम लगाते हैं और मेरे बच्चे अपने कमाई से पलते हैं। माता जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इनके साथ मारपीट की, इनका सामान बाहर निकाला है। बिल्कुल भी पूछ लो, मेरे काम पे गुहाई ले लो जाके ने, मैं उस दिन ड्यूटी पे थी, है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिमला देवी है ना। और हमें कोई मतलब नहीं इनसे, मेरे भाई समझे? के ऊपर मारने चढ़ गया तुम्हारा लड़का। मेरे तुम्हारे ऊपर मारने चढ़ गया मेरे भाई के ऊपर। मेरे भाई मारूंगा। मारने चढ़ गया। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके बच्चों ने क्या इनका सामान बाहर फेंका था? नहीं, मेरे बच्चों ने नहीं फेंका, मेरे बच्चे थे ही नहीं यहाँ पे। क्या इन लोगों के साथ मारपीट की गई थी आप लोगों के द्वारा? झूठ बोलते हैं जी, झूठे इल्जाम लगा रही हैं, सब बात है। मेरे बच्चों को फंसवाने के लिए। अभी हैं आपके बच्चे? उनका हिसाब किताब उनसे रखो, मेरे बच्चों से मत रखो बस। मेरे बच्चों तक आँच नहीं आनी चाहिए। हाँ, मेरे बच्चों को कोई मतलब नहीं है इनसे, ना ही इनका लेना देना। जो भी आरोप ये लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? जो भी बातें ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने मारपीट की, सामान घर से निकाला, तो मेरी बहू है, लड़का मारने चढ़ गया मेरे भाई को। जो मेरे भाई को मारने के लिए आप लोगों ने देखा था? इन्होंने इसका लड़का मारने को गली का लड़का एक बोला तुम इनका सामान मत फेंको, उस लड़के को इनके लड़के चिपट गए मारने को। जो दुकान सारे गली में खड़े थे, कोई भी नहीं बोला। सरासर झूठ है। हाँ, सरासर इतने लोग बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोई खाने को नहीं देगा। हम गली मोहल्ले के, हम साफ लगती बात कर रहे हैं। हमारी आपसे कोई दुश्मनाई नहीं है, जैसे हमें वो है वैसे आप हो। भाभी एक मिनट चुप, एक बात सुन। मेरे लड़के ने जब हम मेरी सुन पहले, मेरे कमरे में वो रहती थी, मेरे कमरे में उसकी कमेटी खुली, तो सुन मेरी बात, मेरी सुन। कमेटी जब उसकी खुली तो ये वहाँ से मेरे घर से ये ले आई। ये तेरी बहू को पता नहीं था, नहीं चढ़ा था मेरे भाई को। तू मारने के लिए नहीं चढ़ा मेरे भाई को। परसों लक्की को तुम्हारे भाई ने बोला कि थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक भाभी बोला है। एक मिनट। क्या नाम है सर आपका? मैं खाली बात करने आया था, उसने बोला लक्की ने कि तेरा थप्पड़ मारूंगा। मैंने भाई कैसे मारेगा थप्पड़, ये सारे मेरे पास चढ़ गए। आपने इनको मारा? फिर मैं कभी भी नहीं मारा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैं एक ये इस तरीके का, एक मिनट रुकिए, ये इस तरीके से आरोप लगा रही है कि आपने इनके साथ मारपीट की। सच्चे हो? हमने कभी इनके साथ मारपीट नहीं की, इन्होंने मेरी माँ को मारा है। ठीक है, यही थे वो जिन्होंने कहा था कि आपको नंगा नचाएंगे। आप वो रिकॉर्डिंग दिखाई। तय में भगोड़ा हूँ। उस दिन भी हमारे साथ इन्होंने बहुत फिर मैं कुछ करा। भगोड़ा हूँ। हमारी सारी कंप्लेंट है, सब कुछ है। दिखाइए एक बार, दिखाइए। आप वो रिकॉर्डिंग दिखाइए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने कभी इनको कुछ नहीं कहा है और ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप भी दिखाइए। होती ना तो वो यूं नहीं कहते, उसे यूं नहीं कहते ये लोग। खड़े होके बोल रही थी, चौड़े में खड़ी होके पिटवाया, हमें मरवाया, मेरी माँ को पिटवाया, औरों से भी पिटवाया, तब भी हमने कंप्लेंट नहीं करी। और फिर हमें जो कहती है ये तो रंडी है, इसका क्या भरोसा, ये तो कंप्लेंट भी कर दे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने शर्म करके मैंने एक तो आज थी मुझे तुमसे कि मैंने तुम्हें फोन किया कि चल भाई मेरी मौसी है और ये मुझे मार रहे हैं तो कम से कम इन्हें फोन करके इन्हें समझाएगी। तुमने क्या बोला कि तेरे कर्म ऐसे हैं, तुम ही कह रही हो लट चढ़वा दूंगी, उल्टा तुम ही बोल रही हो लट चढ़वाओ, फिर आओ लट चढ़वाओगी, क्या करवाओगी, पिटवाओगी, बंद करवाओगी। जा चल ना देख, तेरे को ना नंगा नचा दिया उस दिन। अरे तू आएगा मुझे नंगा नचाने वाला, तू आजा आजा, आ नंगा नचाएगा, आ ना नचा नचा, आ तो सही, आजा चल, परसों ही देख लूंगी मैं भी, चल। ये देख रही हो ना, आप तो कानों में ढीठ डली होगी। बाद में पता लगा कौन नंगा नाचता है। संध्या ने छीना, आज से राधा ने। संध्या कौन जो अभी आई थी? हाँ ये है, मेरा थैला है, उनमें मेरा फोन है, सारा सामान है और उन्हीं के पास पैसे भी है, पर्स भी है। आधार कार्ड सब छीन लिया उसका।
हाँ, और अभी मेरे को मैन दिलवाओ कुल्फी इनसे, छीन लिया उसका। इनसे दिलवाओ अभी। कुछ भी नहीं छीना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। छीना नहीं, नहीं छीना, फेंका नहीं, नहीं छीना। झूठ है ये। झूठ बोल रही है मैम ये। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताइए। भाभी आपको कुछ भी नहीं पता, भाभी आपको कुछ भी नहीं पता। आज आपने एक लड़के की कसम, 1 मिनट, आज आपने एक लड़के की कसम निकाल, मैं लड़के की कसम खा रही हूँ। भाभी देखो, हम झूठी खा रहे हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं। जो तेरी बात है वो मैं तू आपके बता। हाथ जोड़ रही हूँ। झूठी खा रही है। नहीं, आप एक तरफा बात सुन के आई मैं हो। एक तरफा नहीं सुनती बेटा, मैं दोनों तरफा सुनती हूँ। झूठी है, देख, उसने इसकी सुना। जवान लड़की राधा ने और है, चुप हो, संजय बात करनी तो करने दे। इसकी जवान लड़की है, देख आजकल तुझे पता ही है कितने स्मैक किया घूम रहा है। एक मिनट, एक मिनट चुप होएगा। भाभी घर में तुम इसका सामान नहीं फेंकती, जो भी बात थी ना प्यार से कर लेती। इसकी मम्मी ने, इसकी बहन ने फेंका है। इसकी मम्मी ने, इसकी माँ ने ही फेंका है। इन्होंने ये भाग गई थी, पीछे वाली छत टाप के भाग गई थी। इनने अपने बाप हमें पीछे से पकड़ के मारेंगे तो ये को मार रही थी, हाँ, ईंट लेके अपने आप को मार रही थी। हमने ईंट छीन के, खुद ईंट लेके सर फाड़ रही थी अपना। हम तो ऊपर गए भी नहीं। अच्छा भैया रुकिए, सुनिए, रुक जाइए आप, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तुम्हें झूठे केस में फंसाऊंगी, ये इन्होंने कहा झूठे केस में फंसाऊंगी। हाँ, और इन दोनों भाइयों को पता आप जिस रिकॉर्डिंग का जिक्र कर रहे थे, एक बार वो दिखाइए। जब मेरे को ये अगर ये कि मैं 19 तारीख को नंगी करके नचाऊंगी तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं भी तो बोलूंगी ना मैम। 20 साल से इन्होंने क्यों नहीं करा? अगर ये इंजाम रखते हैं तो 20 साल से क्यों नहीं रखा इन्होंने इंजाम? अब रखेंगे इंजाम, 20 साल से नहीं रखा। चली आएंगे करने की बात करी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, एक बार प्ले करिए। पैसा ले लो और खाली कर दो, ठीक है। यहाँ प्ले नहीं करूंगा, बाहर कुछ भी हो सकता है। मैं कोर्ट में एविडेंस दिखाऊंगा सारे, मैं सारे कोर्ट में एविडेंस दिखाऊंगा। इन रिकॉर्डिंग्स में क्या है? सारी रिकॉर्डिंग है, जितनी भी बातचीत हुई है हमारा सबका जिक्र है। हमारा इनका जो निकले हैं सब निकले, सबका बातचीत का आप जिक्र। दिखा क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ नहीं दिखा सकता मैम, यहाँ पे नहीं दिखा सकता मैं इन सबके बीच में। हम थाने में बात करेंगे। हम थाने में जाके बात करेंगे। कितना पैसा लिया तुम्हारी मम्मी ने, कितना पैसा लिया? चलिए ठीक है, 1000 बता रही, हम सब देने के लिए तैयार। ताई कह रही 2.5 लाख दो, हम 2.5 लाख देने के लिए तैयार हो 2.5 गए। लाख देने को तैयार। कितने साल हो गए? 6-7 साल हुए हैं इसको खाली, 20 साल का रिकॉर्ड करा है। 7-8 साल हुए खाली। 20 साल का प्रूफ दिया। 20 साल अरे नहीं 20 हुए। साल रहती है, 20 साल का प्रूफ अच्छा दिया। मुझे ये बताइए, भाभी हमने नहीं बोला, वो आके बुलवा रही हमको बयान कि दे दो दीजिए। इतना आप मुझे ये पैसा, बताइए, आप मुझे ये बताइए, जिस अपना मुंह साफ मकान करिए। तभी आए हैं, आपको भी दिखा रहे। देखिए जिस तरीके से, सुनिए मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से हमने उनका पक्ष दिखाया, उसी तरीके से आपकी बात भी सुनने के लिए हमने एक तरफा कार्रवाई नहीं की। अब अगर आपके पास वो वीडियोस हैं तो आप वो दिखाइए, ठीक है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि वो मकान के पीछे जो लड़ाई हो, कुछ पैसों का जिक्र हो रहा है, क्या है वो? मकान था इनकी मम्मी के नाम, ठीक है। इनकी मम्मी ने बिल जो है इनके नाम कर दिए, दोनों भाइयों के नाम कर दिए, ठीक है। वो इनको हिस्सा नहीं देने जाती तो ये जबरदस्ती थोड़ा लेंगे हिस्सा। पेपर सब मेरे भाइयों के नाम पे है। सब इनके नाम है, तो सब भाइयों के नाम जबरदस्ती पे। हिस्सा थोड़ा लेंगे। मेरी सुनो, पहले से ही इनका जो मकान था ना, वो गली के अंदर है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इनके बाप ने वो बेच लिया। जब तुम्हारा मकान बिक गया तो तुम ताई की मकान पे क्यों कब्जा कर रहे हो? वो तो इनका है, वो तो दवाई लो आप। मोहल्ले वाले ही तो हैं। मोहल्ले वाले शुरू से हमारे मोहल्ले वाले आगे है, बाहर है। अरे ये सब रिश्तेदार है, सब एक थाली के चट्टे। मैंने कुंडली लगा के बंद कर दिया। आपका क्या नाम है? हैं? मेरी ताई है, मेरे देवर है, हैं? हमें मारा इन्होंने, ईंटें मेरी लड़कियों लोगों ने मारा। हाँ, मेरी लड़कियों के ईंटें मारी इन्होंने, दोनों लड़कियों के मेरी ईंट मार दी। आपका नाम क्या है? मेरा अंगूरी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसी कहावतें अब सच्चाई में बदलती नजर आ रही है। ये पूरा मामला मैंने आपको बताया, जहां पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है, एक बुजुर्ग महिला। आप देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या है, ठीक से उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उनकी विकलांग बेटी यहाँ पर है जो पैर से ठीक से चल नहीं सकती। अब ऐसी हालत में मामला कुछ यूँ है कि इनका जो सामान है, सबसे पहले आपको एक बार फिर से कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ कि ऊपर का जो इनका कमरा है, बहुत ही छोटा सा कमरा है जिसमें गुजारा करना भी बहुत मुश्किल है। देखिए ज़रा देर के लिए यहाँ पर खड़े होकर बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आप लोगों के लिए सच्चाई दिखा रहे हैं। पूरा सामान इनका बाहर फेंक दिया गया। अब मैंने क्यों कहा कि कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता, अपने रिश्तेदार भी यहाँ पर सगे नहीं होते। ये सब कुछ किया है इन्हीं के रिश्तेदारों ने, जैसा इनका आरोप है। इन्होंने कहा कि इनकी मौसी ने, इनकी ताई की बहुओं ने मिलकर इनका सामान यहाँ पर फेंक दिया। अब 3 दिन से ये लोग सड़कों पर रह रही हैं। आज का जो दौर है वो किसी से छिपा नहीं है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है।
ऐसे में ये लोग सड़कों पर दर-बदर फिरते नजर आ रहे हैं। पुलिस के पास गए तो वहाँ पर भी कुछ जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। आरोपी सारे यही हैं, जैसा इन्होंने बताया कि इनके साथ जो भी सलूक हो रहा है उसका कोई इंसाफ इन्हें नहीं मिल रहा। एक छोटे से कमरे के पीछे ये विवाद इतना बढ़ गया कि पहले इस लड़की के साथ मारपीट की गई, फिर इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। चाहे कोई भी लड़की हो, रिश्तेदार हो या ना हो, एक लड़की की इज्जत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन जब उस लड़की को इस तरह के वाक्या बोले जाएं जो मैं ऑन कैमरा बोलना सही नहीं समझ रही, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से बोले, एक बार वो ज़रूर सुनिएगा कि इनके ही किसी रिश्तेदार ने इनके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया कि आपको ऐसी हालत में मैं रोड पर नचवाऊंगा। ये कहाँ तक सही है? खुद का रिश्तेदार कैसे ऐसा कर सकता है? देखिए, जब कोई गैर करे तो एक बार को फिर भी इंसान सोच लेता है कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा इस तरह की टिप्पणी जब यहाँ पर हो तो ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। ये लोग यहाँ पर इस आस में गए थे पुलिस स्टेशन कि यहाँ पर इनको इंसाफ मिलेगा, इनका सामान वापस अंदर रख पाया जाएगा, ये जो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं उससे इन्हें छुटकारा मिलेगा। लेकिन अभी तक तस्वीरें ऐसी नज़र नहीं आई। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कभी भी किसी एक पक्ष को नहीं दिखाती, यहाँ पर भी मैंने दूसरे पक्ष से बातचीत की। जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया था कि इनके साथ ऐसा करने वाले वो हैं, उनके घर तक गए, जो कुछ भी हुआ वहाँ पर वो भी इसमें रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिए। उनसे जो भी पूछा गया, यानी कि जो भी आरोप इन्होंने लगाए थे, जब पूछा गया कि क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है, तो इनका कहना था कि इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग्स उन्होंने ज़रूर स्क्रीन पर दिखाई, लेकिन जब उनसे कहा गया कि इन्हें ज़रा सुनाइए ताकि जनता इस बात को सुन सके, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। महज एक मकान को लेकर इस तरीके से दो महिलाओं को परेशान करना कहाँ तक सही है, आप ज़रूर बताइएगा। और अब इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि इनकी जो माँ है वो इन्हें अंदर लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो अपने देवर के बच्चों को देंगी, लेकिन अपनी सगी बेटी वो इस वक्त रोड पर फिर रही है और इस बात से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि इन्हें वापस अंदर घर के भेजना चाहिए पुलिस के द्वारा, या फिर कौन है महिला आयोग को यहाँ पर आगे आना चाहिए, या फिर किसके द्वारा इन्हें इंसाफ मिलेगा? ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। रोटी नहीं बना के भेजती थी। झूठ मत बना मेरे को छत में छत मिली है सर, मेरे कमरे देखो छत से छत मिली है, मेरे घर से रोटी बन के जाती थी, इसके लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।